फ्रेंड्स, शांतनु आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर एक बर्ड जो हम सभी को पसंद है। छोटे बड़े सब बिडार के पास पहले था, मतलब कोई ना कोई टाइम उसके पास था। वो है बजरीगर, हिंदी में बोलते हैं या बजीज, और बंगाली में हम लोग बोलते हैं बोदरी पखी। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं क्या नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, नेटिव बर्ड है ये ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन हम जो बात करेंगे जो अनकॉमन है, देखिए जो कॉमन बात है तो हर चैनल में वो बात मतलब किया हुआ है। लेकिन हम कुछ उसका फूड हैबिट, उसका बेबी कैसे लेंगे, बेबी जो एक्सपायर होता है, बेबी के टाइम में जो लूज मोशन होता है, ये सारे चीज़ के ऊपर हम कुछ मतलब फोकस करेंगे। फर्स्ट है बजरीगर, बहुत ही सुंदर एक बर्ड है, उसका साइज, उसका कलर। और एक बात है, उसका बहुत सारे म्यूटेशंस जो है, किप्टेड, कार्टेड, बैकफील्ड, ओगोरोमो एंड जेपी, हॉलैंड, क्रॉस हॉलैंड, जो कुछ भी है, एंड फेलो, जो कुछ भी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉपुलर बर्ड है। हाँ, हर कोई किसी के पास ये नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में देख रही हूँ जब बर्डीज जो पालते हैं उसका हाई म्यूटेशन के ऊपर भी शौक जा रहा है। क्योंकि हम जो फार्म विजिट करते हैं उधर देखे हैं बहुत लोगों के पास ऐसे बर्ड्स है। मतलब नॉर्मल बाजीज भी है, कलरफुल बाजीज जिसको बोलते हैं, और उसका हाई म्यूटेशन बर्ड्स भी है। तो देखिए बाजीज का जो फर्स्ट जो है, मैं जो फर्स्ट फोकस करना चाहता हूँ, जो हम लोग ये बात सभी जानते हैं, वो क्या है, उसका एक मतलब बीमारी जो बोल सकते हैं, या एक मतलब मेन प्रॉब्लम जो हम लोग समझते हैं वो है लूज मोशन या डायरिया। लेकिन ये दोनों छोड़ के और दोनों चीज़ है बाजीज का जो ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। वो ये है, उसके फेदर से, बॉडी से एक तरीके से पाउडर जैसे, जैसे वो पकना मिलते हैं या ऐसे झाड़ते हैं, कुछ फेदर मतलब पाउडर जैसे कुछ डस्ट उड़ते हैं हवा में, उड़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्या होता है, उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन दूसरे जो बर्ड है, समझिए आपका कॉलोनी है या केज है बाजीज का, उसके ऊपर लब्बर या कोई भी और बर्ड का मतलब केज है या कॉलोनी है या आसपास में हो, डस्ट कभी कभी उन बर्डों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं या मतलब करते हैं कभी कभी। और दूसरी बात ये है बाजीज का, और एक मेन प्रॉब्लम है उसका, एक भीतर एक वायरस जैसे पैदा होता है, ये मतलब ये रेनी सीजन या समर सीजन के भीतर। और वो ऐसे इन्फेक्शन है हर बर्ड को मतलब वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहते रहते। मतलब जो अच्छा बर्ड है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। उसका सिम्टम ये है, कभी कभी देखोगे जो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉटी तो होगा ही, पॉटी के साथ साथ एक्सपायर कर जा रहे हैं। मतलब ऐसे देखिए, एपिलेप्सी बोल के एक ये वीडियो हम बनाते थे, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बजीज खेलते खेलते इधर उधर भाग रहे, भागते 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 कंफ्यूज हो गया। ये थोड़ा सा वायरस का प्रॉब्लम होता है। ऐसे एक बार नहीं, 2-3 फ़ोन कॉल्स हम अटेंड किए थे, उसके टाइम में जो सॉल्यूशन दिए थे उसके बाद से नहीं हुआ। तो ये कैसे आप लोग रोक सकते हैं उसको, कैसे ठीक रख सकते हैं ये वायरस इफेक्ट ना हो, तो ये सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो के भीतर। फर्स्ट हम आते ये बोल दिया, फिर हम बैक में आएंगे, बाद में आएंगे। अभी जो है इसका सॉफ्ट फूड, बाजीज सॉफ्ट फूड बहुत ही पसंद करते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं बाजीज का मतलब है दाना, सीड्स। नहीं, कोई मतलब हर बर्ड्स का सीड्स का कोई मतलब ये नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रक्स जो होता है वो ज़्यादातर सीड्स पसंद करते हैं। लेकिन हम तो इलेक्ट्रक्स तो अलग बर्ड है, पैरोट बड़ा पैरोट में पड़ता है। लेकिन हम अभी बार फोकस कर रहे हैं बाजीज के ऊपर या बजरीगर के ऊपर या बोदरी पखी के ऊपर। सॉफ्ट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन देने का, उसके सॉफ्ट फूड देने का एक तरीका है। क्योंकि देखिए लव बर्ड्स का जो सॉफ्ट फूड है वो बाजीज को आप दे सकते हैं, लेकिन उसका जो मतलब क्या होता है, जो मतलब कटिंग साइज है, कटिंग साइज अलग होगा। क्योंकि बाजीज का जो चोंच है वो चोंच बहुत ही छोटा है, मतलब इतना होगा, लव बर्ड का इतना होगा तो बाजीज का इतना होगा। इसीलिए अब काले चना, वाइट चना, भुट्टा, कॉर्न का जो बोलता है कॉर्न, उसको जो मतलब छोटा छोटा पीस भी मिलते हैं बाज़ार से, बेस ज़्यादा नहीं,
20 या 25 रुपया किलो होता है, और बड़ा वाला भुट्टा भी दे सकते हो। लेकिन ये भुट्टा, चना, काले चना, ये सारी चीज़ आपको ग्रीट करके, हैंड ग्रीट या मशीन से एक बार 2 बार ग्रीट करके, जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाए उसको वैसे ही देना पड़ेगा। वैसे आप भिगो के दो या मतलब उसको बॉईल करके दो, कुछ कोई, उसके बाद आपको ग्रीट करना पड़ेगा, ग्रीट करके दो। या और एक बात है सोक फूड, मतलब दाल को भी आप ऐसे ग्रीट करके दे सकते हो। और है एग फूड भी दे सकते हो, एक टूटे के उबला हुआ चावल भी दे सकते हो। वेजिटेबल्स भी, ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉटबॉटी का हो गया, बीन्स हो गया, ये जो लवबर्ड्स या बड़े बड़े बर्ड्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बजिस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रीट करके देना पड़ेगा और छोटा छोटा टुकड़ा करके देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक कुछ गलत, मेरे बात का गलत मतलब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं लोग सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरा बोलने का तरीका, बोलने का मतलब कुछ और है। जो हम लोगों को बहुत सुनते हैं, सुन के ना जानते हुए वो प्रयोग कर देते हैं बर्ड्स के ऊपर। लेकिन सुनिए, हम बहुत बार बोला, अभी बोल रहे हैं, सभी को सुनिए, मेरे को सुनिए, आसपास जितना ब्रीडर है सबको सुनिए, लेकिन बर्ड्स अपना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए, जो क्या हो सकता है, क्या हो, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि बर्ड्स ये है, जब सेल्फ फीडिंग का जो टाइम होता है बर्ड्स का, जब सेल्फ फीडिंग में बर्ड्स आ रहे हैं, उस टाइम जो कुछ भी हम हैबिट कराओगे, फूड हैबिट, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी हैबिट से ही बड़ा होगा। कोई सीड्स खिलाते बड़ा करते हैं। मेरा जो घर में जो बर्ड्स है, फिन से लेके अप टू कनूर तक, जो कुछ भी पहले वो आगे पर जब सेल्फ फीडिंग में आते हैं, पहले हम सॉफ्ट फूड खिलाना सिखाते हैं, उसके बाद सीड्स खिलाना सिखाते हैं, क्योंकि बर्ड्स तो सीड्स खाएंगे, उसका नेचर, मतलब नेचर में है। लेकिन सॉफ्ट फूड पहले जो अगर अभ्यास कर लोगे तो ये अभ्यास चलते रहेंगे, जब वो बड़ा होगा ही नहीं होगा, ये सब कुछ। तो ये बड़े मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हम लोग सॉफ्ट फूड पहले प्रोवाइड नहीं करते। सेल्फ फीडिंग में आ रहे, दाना दे दिया, सीड्स दे दिया, सॉफ्ट फूड दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वो जब सीख जाएंगे तो उसको छोड़ कर और कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसको बॉडी को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि एक बात इधर हम स्किप नहीं कर रहे थे, हम बाद में आते थे, आएंगे, लेकिन अभी वो बात अभी बोल रहे हैं। एक बजीगर का लाइफ स्पैन कैप्टिविटी में 6 से लेके 8 साल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है 6 महीना से ही वो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि एक तो है उसका परिवेश सही होना चाहिए, क्योंकि उसका जो परिवेश है वो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा वो मतलब विंटर भी नहीं, मतलब कोल्ड भी नहीं है, एक एवरेज बैलेंस। इसीलिए वो एवरेज बैलेंस जहाँ मिलेंगे, उसका तबीयत भी अच्छा रहेगा और वो डिम बच्चा भी अच्छे हर साल, मतलब पूरा साल में करेगा। लेकिन हाँ, हालांकि फीमेल को 1-2 महीना या 3 महीना रेस्ट देना पड़ता है, हर फीमेल को, कोई भी बर्ड का फीमेल या मेल को रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कोई मशीन नहीं है। जो मशीन भी लगातार चलते चलते एक बार तो ख़राब होता है, लेकिन उसको आप ठीक कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, प्राण जो है, जो जिधर लाइफ है, उसको रेस्ट देने से उसका इम्यूनिटी पावर, उसका बॉडी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग करते 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 क्या होता है, ये प्रॉब्लम चले आता है, और एक बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, बर्ड्स एक्सपायर कर जाते हैं, बर्ड्स एक्सपायर कर जाते हैं। तो इसीलिए ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे हम लोग करें। लेकिन कैप्टिविटी में जैसे बोला 7 से 8 साल, लेकिन अगर उसको हम लोग ठीक तरीके से फूड वैल्यू दे, बैलेंस फूड दे, उसको अच्छी तरीके से माहौल दे, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एक बाजीगर 10 से 12 साल भी आप लोगों के पास, हम लोगों के साथ रह सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, बर्ड्स कोई भी हो, उसको बैलेंस डाइट दीजिए, सिर्फ बैलेंस डाइट दीजिए और कुछ नहीं। सपोर्ट जो बैलेंस डाइट में क्या होता है, जो बार बार हम बोलते हैं, मिनरल्स, विटामिन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सब कुछ होता है। अगर ठीक तरीके से आप बैलेंस करते हुए दें, या कौन से फूड, मतलब फूड में, कौन से सब्जी में, कौन से फ्रूट्स में क्या फूड वैल्यू है, क्या उसमें मिला हुआ है, वो अगर हम लोग जान के प्रोवाइड करें तो ये बैलेंस डाइट एक बन सकते हैं। हम लोग तो ना सुनते हुए प्रोवाइड करते हैं, जानते हुए प्रोवाइड नहीं करते। किसी ने बोला, मेरे पकड़ लीजिए, मेरा एक दोस्त है, मैं एक बिगिनर हूँ,
उन्होंने चना काले चना दिया तो हमको भी काले चना दे रहे हैं। क्यों काले चना दे रहे हो ये समझो। काले चना बहुत सारे आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और सफ़ेद चना में बहुत सारे कैल्शियम का या मिनरल्स का सोर्स होता है। तो दोनों को, जो हम लोग बोलते हैं काबली चना, जो बड़ा बड़ा जो चना होता है, सफ़ेद चना जो होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड कैल्शियम का सोर्स होता है। और काले चने में बहुत सारे आयरन बॉडी में जाने के बाद वो मतलब ब्लड के भीतर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बैलेंस रहता है और ब्लड का इम्यूनिटी बढ़ता है। ये जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर ये सारे चीज़ जान के, इसीलिए हम ये सारे नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोग जानकर आपको बर्ड्स को पालें। नहीं जानकर पालने से बहुत सारी दिक्कत होता है। क्या क्या होता है, आप लोग ही बोलते हैं हम तो सभी कुछ प्रोवाइड करते हैं, बर्तन धो के देते हैं, केज परिष्कार करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, लेकिन अच्छा खाना देने से नहीं, हम बोल रहे हैं बैलेंस डाइट दीजिए। अगर सोचिए हम लोगों के ऊपर सोचिए, हम सोचिए हम लोग हर रोज़ गोश्त खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिन आएगा बहुत सारे मतलब एक्सेस प्रोटीन हो जाएगा, बहुत सारे दिक्कत आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बैलेंस डाइट लें, सब्जी खाए, उसके साथ साथ मतलब आमिष और निरामिष, मतलब वेजिटेबल्स नॉन वेजिटेबल्स कुछ भी हो, बैलेंस करके खाए तो बॉडी में ताकत आते हैं, बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ते हैं और माने बीमारी कम होते हैं हम लोगों को। वैसे ही बर्ड्स के ऊपर ही प्रयोग कीजिए, जान के प्रयोग कीजिए। क्यों चकाने चालने देना है, क्यों सोक डाल मतलब पानी में भिगो के जो डाल है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दाल में बहुत सारे विटामिन का सोर्स होता है, बहुत सारे विटामिन, मतलब बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन का बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे कुमड़ो में क्या बोलते हैं हिंदी में हम भूल गए, कुमड़ो बोल के एक सब्जी आती है, कुमड़ो ऐसे ऑरेंज कलर येलो कलर का, उसका जो सीड्स है वो सीड्स आपको भी मतलब सूखो के अगर डस्ट करके बर्ड्स को दोगे, विटामिन के का एक बहुत बढ़िया सोर्स है जो एक से ब्रीडिंग पर्पस में या बॉडी मेंटेनेंस न करने के लिए लगता है मेंटेनेंस करने के लिए। तो इसीलिए एक बदरी भी या बजीज भी 10-12 साल जी सकते हैं कैप्टिविटी में। क्योंकि वाइल्ड में क्या होता है, वाइल्ड का बर्ड का लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि उधर बहुत सारी चीज़ मौजूद है, लेकिन उसको खाने के लिए, उसको मतलब ले आने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए बर्ड का बहुत सारे परिश्रम होता है। इसीलिए ये अगर ना मिलने से जल्दी बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं उधर मतलब वाइल्ड में। लेकिन तादाद उसका जो ग्रुप जो बहुत सारे होते हैं। लेकिन और एक कारण है, अभी वो छोड़ दीजिए, सब कोई जानते हैं जो जंगल बोल के, और मतलब चुने मने क्या बोलते हैं, हाथों में ऐसे गूंज सकते हैं कितना जंगल, बड़ा जंगल है जहाँ बर्ड्स पालते हैं, या मतलब जंगल में जो प्राण होता है वो उधर रहते हैं। क्योंकि जंगल हम लोग क्या है, इंसान सब कुछ तबाह कर रहे हैं, इसीलिए तो इतना सारे प्राकृतिक प्रॉब्लम आ रहा है अभी इस टाइम में। ये सोचना भी चाहिए हम लोग, क्योंकि हम लोग इतना सोचते नहीं हैं, हम लोग करते ही जा रहे हैं। खुद के मतलब समाधान के लिए जंगल काट दिया, पेड़ काट दिया, क्योंकि इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये पूरा दुनिया को, पूरा एटमॉस्फेयर को, ये कोई नहीं सोचते हैं। लेकिन देखिए, हमको सिर्फ एक सोचने से नहीं, आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए, तभी जाके मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे कुछ बढ़ेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव सोच आप लोगों के भीतर होना चाहिए। हम लोग जैसे एक प्राण है, अगर खुद हम लोगों के कोई आए, एक दिन कोई आए मेरा घर तोड़ के चले गए, तो हम जैसे रिएक्ट करेंगे, हम लोग इंसान है, मार धोर या कोई सी लाइन पकड़ के उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोले, वो लोग एक प्राण है, कोई बोल नहीं सकते, उसका कोई सपोर्ट नहीं करते। हम लोग जो बर्ड्स लवर है उसको हम लोग छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं करते। सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग कोई सपोर्ट नहीं, हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं। लेकिन सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों के अलावा उन लोगों को कोई नहीं है, उन लोग भटक रहे हैं। अगर कोई भी इंसान भटक रहे तो वो संसार कैसे बांधेंगे, उसका मतलब उसका जो क्या फैमिली है कैसे बढ़ेंगे। उसका अगर पहले तो रहने का प्लेस मिले, उसके बाद वो डिम बच्चा करेंगे, उसके बाद उसको पहले खाना मिले, घर मिले। तो ये सोच का बात है, हम लोग जैसे इंसान को ही सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई नहीं सोच, सब मतलबी इंसान है इधर।
छोड़िए, ये मेरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जा रहे हैं, तो बजरीगार के ऊपर ही फोकस करते हैं। अगर कुछ लोग आप लोग समझ जाए तो क्या हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सोचते हैं हम, लेकिन अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना बोलते हैं, जिसके घर में सोचिए, हम लोग तो कलकत्ता में थे, इतना प्रॉब्लम मतलब क्या बोले, उसका ऐसे प्लेस नहीं मिलते, लेकिन दो लोग इंटीरियर में रहते हैं, जो अंदर गांव में विलेज में रहते हो, खुद का घर है, खुद का पेड़ है, थोड़ा ऐसे मटकी या ऐसे कोई झूड़ी लगा दो, जो बाहर का जो हम लोगों का इंडियन जो बर्ड है वहाँ के वो रह सके, खाना थोड़ा सा हम लोगों को जो खाना मिलता है ना, जो बर्ड्स को देते, वो फेंको मत, उन लोगों को छत में जाके या ऐसे प्लेस में रखो जो वो लोग आके खा के खुद का पेट भर कर सके, उस खुद का बच्चा को पेट भर सके। तो ये सोचने वाली बात है। हम क्या करते हैं, मेरा जो बर्ड्स का जो खाना जो होता है, मेरा माता जी जो है एक स्थान पे इसको रखते हैं और बाहर जाके छोड़ के आते हैं। जैसे चौड़ाई पाखी जिसको बोलते हैं, कौवा जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, हम मतलब देखते नहीं, एक बार दो बार देखा है, आके उसको मतलब खा के चले जाते हैं। एक तो शांति मिलता है, जो उसका पेट तो भर रहे हैं, हम मालिक की दुआ से पेट तो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि वेस्टेज देखिए, जो बर्ड्स को जो हम खाना देते हैं, खुद के घर में जो कैप्टिविटी बर्ड्स है, पूरा खाना नहीं खाते, उसको वेस्टेज मत कीजिए। वही खाना अगर ज़्यादा हो जाए, वही खाना आप प्रोवाइड कीजिए उन लोगों को, उसी बहुत अच्छा होगा। जब छोड़िए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए बर्ड्स को, बद्री को। फीड दाना मतलब 80% सॉफ्ट फूड, सिर्फ दाना। फिर उसके साथ साथ आप विटामिन्स का, मिनरल्स का, मतलब विटामिन्स, मल्टीविटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आप कुछ ऐसे सोर्स प्रोवाइड कीजिए, जो सप्लीमेंट जो उसको ज़रूरत पड़े। हम एक चीज़ लेके हम आयरन टॉनिक भी उन लोगों को यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन टॉनिक यूज़ करने से, काले चना तो देते ही, आयरन टॉनिक एक्स्ट्रा यूज़ करने से उसका ब्लड जो है, उसका सेल तो बढ़ेगा, मतलब RBC जो होता है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ उसका जो ब्लड है, उस ऑक्सीजन का लेवल जो थोड़ा सा हाई होगा, और ऑक्सीजन लेवल हाई होने से बर्ड्स इम्यूनिटी में रहता है, ज़्यादा इम्यूनिटी, और कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब बीमार का कोई वायरस या बैक्टीरियल कोई प्रॉब्लम है, वो लड़ सके। फिर हम आते हैं, जो तो खाना हो गया। ब्रीडिंग बहुत ही अच्छा करते हैं बजरीगर, सिर्फ उसको एडल्ट होने में 4 महीना लगता है। 4 महीना में ही मड बिठा दीजिए, हरिया बॉक्स या मड का मड दीजिए, थोड़ा सा 6 या 7 महीना में दीजिए, प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। एग बाइंडिंग नहीं होगा या ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, एग बाइंडिंग का मतलब उम्र होने से नहीं, कोई भी बात देखिएगा, मतलब सेमी एडल्ट में भी बीट कर देते हैं, बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन उसके भीतर ऑयल सीड। और एक चीज़, बजरीगर जो है, कभी कभी नहीं, सप्ताह में 1 बार और 2 बार, जो जैसे बोलता है ना, हम खुद बोलते हैं ऑयल, मतलब वाइट ऑयल, सादा तेल जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग लोची परोठा जो करके खाते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, राइस बैंड ऑयल हो गया, वो थोड़ा सा 500 वाला खरीद लीजिए, बहुत दिन चलेगा एक्सपायरी। क्योंकि उधर विटामिन ए का, विटामिन के का, विटामिन डी का, विटामिन ई का बहुत बड़ा मल्टी सोर्स होता है। तो सॉफ्ट फूड में देने से ऑयल कंटेंट जब भीतर में जाएगा, उसका कोई भी दिन ऐसे उम्र आए या ना आए, एग बाइंडिंग नहीं होगा, बर्ड्स आपका हेल्दी रहेंगे, फैट नहीं आएगा। कभी कभी वो जो बीमारी हमने बोला, जो खुद का भीतर एक इन्फेक्शन हो जाते हैं बर्ड्स के भीतर, बहुत बजीज बर्ड के भीतर, महीना पे 2 दिन, एक खुद का मेरा नॉलेज है, हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी वीडियो में ऐसे नॉलेज नहीं मिलेंगे जो अभी हम बोल रहे हैं। महीना में 1-2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन नीम को पत्ता को उबाल के पानी प्रोवाइड कर दीजिए, सिर्फ और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके बर्ड के भीतर जितना इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो जमता है, इसीलिए महीने में 4 बार, हर वीक में 1 बार कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये करके देखिए। जो जिसको बाजीगर पालते हैं, हाई म्यूटेशन हो या लो म्यूटेशन हो, जी प्रॉब्लम कहीं ना कभी ना कभी आप लोगों ने फेस किया, ऐसे छटपटाते हुए मर जाते हैं। उसके बाद फिर और एक बार, और पॉटी का प्रॉब्लम इसी वायरस के साथ साथ, हाँ, डायरिया का खुद का एक वायरस होता है, लेकिन लूज मोशन के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, ये एक बात का नेचर है। लेकिन लूज मोशन भी हम लोग कंट्रोल, जैसे खुद के मेरे पास जो बात है, विश्वास कीजिए, कोई भी बजरीगर को कोई भी ऐसे लूज मोशन का प्रॉब्लम हमने नहीं देखा है, क्योंकि उसको हम बैलेंस ऐसे कुछ करते हैं। हर वही चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे नीम पत्ता को बोला वो वायरस के लिए,
दूसरी बात ये है, जो उसका कोई भी बात को फैट लगे तो अब रोशन होता है, जो गार्लिक होता है, उसको पानी में भिगो के पूरा रात भिगो दीजिए। एक कोआ जो होता है, मतलब लहसुन का जो एक मतलब पार्ट होता है, उसको टुकड़ा करके थोड़ा सा ऐसे छील के उसको पानी में डाल दीजिए। फिर सुबह में होके पानी परिष्कार करके मतलब छान के बर्ड्स को प्रोवाइड कर दीजिए। इसमें फैट का आपका इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका भीतर में जो कीड़ा है, बर्ड्स के भीतर में जो कीड़ा जो वर्म बोलते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और लूज मोशन अगर ना हो तो ऐसे विंटर सीजन में रेनी सीजन और समर सीजन में सप्ताह में 2-3 बार ORS प्रोवाइड कीजिए। अजवान का पानी मतलब उसको उबाल के प्रोवाइड कीजिए। और एक चीज़ है जो उसको बोलते हैं, नाम भूल गया, पुदीना पाता, पुदीना, उसको भी उबाल के जो अजवान के साथ उबाल के आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये सारी चीज़ नेचुरल है, हम लोग करते नहीं है, करने के बाद आप खुद को रिजल्ट मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं है। फिर एक बात, जब ब्रीडिंग टाइम आता है बहुत सारे बच्चे लोग मर जाते हैं। जब ना मरे, मोर्टेलिटी रेट ना बढ़े, तो उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फ्रूट प्रोवाइड कीजिए। दाना में सिर्फ कागनी दाना और थोड़ा सा कैनरी प्रोवाइड कीजिए, बर्ड्स नहीं मरेंगे। ये पार्ट हम जल्दी बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके पार्ट के ऊपर और एक वीडियो चाहते हो तो हमको कमेंट्स के करके बोलो, तो हम इसका सिर्फ इस ब्रीडिंग पार्ट का, बाजीगर का जो ब्रीडिंग सेटअप मतलब सिचुएशन है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे सेकंड पार्ट में। लेकिन कमेंट्स में होना चाहिए, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी हम बना पाएंगे। 1-2 कमेंट्स में हम बनाएंगे, तो इसीलिए अभी इस वीडियो में बोल रहे हैं उसी कीजिए। और कभी कभी उस टाइम पे जिसका लूज मोशन का प्रॉब्लम हो, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड हजमा को जो मतलब डाइजेशन का जो मेडिसिन है, नियोपेक्टिन या कोई भी एंजाइम ले लो, उसके साथ साथ सप्ताह में 1-2 दिन ओटू सिरप भी छोड़िए। लोमोटिल बोल के एक टैबलेट आता है, देख लीजिए, मेरे पास है। ऐसे एक पत्ता में बहुत ही कम दाम है, 10-20 मतलब 1 रुपया करके आप ऐसे पत्ता खरीद लीजिए मेडिसिन का, रख दीजिए। एक्सपायरी बहुत लंबा होता है। एक टैबलेट एक पेयर को घोल के दे दीजिए उसी पानी में, लूज मोशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कभी कभी सप्ताह में 3 या 4 बार ORS भी प्रोवाइड कीजिए। तो ये रहा आपके बजरीगर या बजीस या बोदरी पाकी के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो बोला दिल से बोला, जो हम सोचते हो, ये बोला, आप लोगों के साथ शेयर किया। आने वाले दिन में जावा स्पैरो, क्यों जावा नाम हुआ, क्यों गोल्डन नाम हुआ, ये भी हम लोगों को हम जानते हैं, वो हम शेयर करेंगे। गोल्डन फिंच, जावा स्पैरो और बहुत सारे जो बर्ड्स हम लोग घर में कॉमनली पालते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ अनकॉमन मतलब चीज़ों के ऊपर हम वीडियो ला रहे हैं। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नया बंदा इस बाजीगर के भीतर ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिएगा ज़रूर। और एक चीज़, बाजीगर तो ब्रीडिंग से मतलब ब्रीडिंग सीजन के टाइम में क्या करना पड़ेगा, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बोलिए, उसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो करेंगे। और कल संडे है तो संडे स्पेशल में जो टिप्स हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ज़रूर करेंगे। आज इतना ही। अच्छा रहिए, सुखी रहिए, बर्ड्स को अच्छा रखिए। नमस्कार।